हाँ जी हाँ जी, तुम ये ब्लड लगवाओ, इंशाल्लाह मैं ज़्यादा होर रेंज कर लेना। जी दोस्तों, डॉक्टर साहब आए हैं, ब्लड निकाल लिया एक बोतल मैक्स की। तो ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, इनका डॉग है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह टेंशन ना ले, अल्लाह पाक खैर करेगा। इनका टिलवाने आए हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे मोहसिन है, मेरा नाम मोहसिन है, ये मेरे मोहसिन है। इन्होंने मेरे बहुत से डॉग का इलाज किया है, तो माशाल्लाह से यार डॉक्टर साहब, और भी जैसी आप ज़रूरत पड़ी ना बता दीजिएगा, मैं और रेंज कर लूँगा। हाँ जी दोस्तों, रेहान जो है अपने डक के बच्चे को, फौजी को इधर लेके आया हुआ है। फौजी इधर नहा रहा है और अमल कह रही है मुझे भी दिखाओ। अमल आपने भी देखना है? हाँ जी, अच्छा दिखाते हैं। रेहान इसे थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा दो अमल को। अमल देख लो, ओह वाह, अमल का डक का बच्चा देख के जी माशाल्लाह से कितना खुश हो रहा है, पानी वाली टंकी में नहा रहा है। इशल इसे उठा लो, इसको उठा के दिखाओ। वाह जी वाह, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने डक के बच्चे के साथ। डक का बच्चा भी पानी एंजॉय कर रहा है, नहा रहा है। अमल पकड़ लो, अमल पकड़ लो। इसको कहती है अन्नू। अन्नू अयान को बुला कर आता हूं, अयान को बुला, इसकी बाल निकाली, इसकी बाल। हाँ जी दोस्तों, टाइम है जी इस वक्त तकरीबन 3-3:30 बजे का। वो सामने हमारा डेरा है, मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैक्स का ब्लड चाहिए, क्यों चाहिए ये आपको बाद में बताता हूँ। अर्जेंट उसे ब्लड की ज़रूरत थी, मुझे कोई बंदा नहीं मिला, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार बंदा चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब माजरत है, मेरे पास कोई लड़का नहीं है, नहीं तो मैं आ जाता। तो अब डॉक्टर साहब खुद आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तुम ये ब्लड लगवाओ, इंशाल्लाह मैं ज़्यादा होर रेंज कर लेना। हाँ जी दोस्तों, डॉक्टर साहब आए हैं, ब्लड निकाल लिया एक बोतल मैक्स की। ब्लड को अब डॉक्टर साहब सेव कर रहे हैं, इसको बर्फ़ वगैरह लगा के बहुत अच्छे तरीके से पैक करके लेके जाएंगे, ताकि ब्लड जो है ख़राब ना हो। जैसे इंसान को ब्लड लगता है, डॉग को भी वैसे ही ब्लड लगता है। तो इसका ब्लड का पहले सैंपल लिया है उन्होंने, वो सैंपल में चेक करेंगे कि मैक्स को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो इसके टेस्ट वगैरह ओके होंगे तो फिर ये ब्लड वो डॉग को लगेगा। तो बाकी जो है अब 2 डॉग और रेंज करके देने हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार अभी ब्लड बैंक होता ना डॉक्टर साहब के पास, तो मैंने 2 डॉग का और ब्लड निकलवा देना था। पहले तो मैंने कहा था डॉक्टर साहब एक इसका निकाल लें और एक लाली का निकाल लें, पर डॉक्टर साहब ने कहा लाली हीट पे है, तो ब्लड पहले ही उसका बहुत निकल रहा है, इस वजह से उसका ब्लड नहीं लग सकता। तो ब्लड बैंक भी नहीं था डॉक्टर साहब के पास, एक ही ब्लड बैंक था जिसमें मैक्स का ही ब्लड निकला। अगर ब्लड बैंक होता तो फिर दोबारा हमने जो है ब्लड निकाल लेना था किसी और डॉग का भी। अब शाम को दोबारा आएंगे, ये बोतल जैसे ही कंप्लीट होगी शाम को ये आ जाएंगे, तो तब तक डॉग भी रेंज हो जाएगा। 2 डॉग का ब्लड लगना है। ये देखें जी, ऐसे पैक किया है, बर्फ़ में रखा हुआ है ब्लड को, तो साथ ये सैंपल पड़ा हुआ है ब्लड का, सैंपल पे जो टेस्ट होने हैं, तो फिर ब्लड लगेगा। यार जब भी ऐसा कोई काम होता है तो डॉक्टर साहब मुझे याद करते हैं। डॉक्टर साहब को पता है इस बंदा पेट लवर है और बगैर किसी मुफाद के हाजिर हो जाता है। तो अब मैक्स जो है हमने इधर बांध दिया है। ये देखिए 2 डॉग का और रेंज करना है। तो डॉग मेरी नज़र में हैं 2, बस जो है जिनके हैं उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे ही कोई मानता है तो इन्हें ब्लड निकलवा के देते हैं। फिर इनका डॉग है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह टेंशन ना ले, अल्लाह पाक खैर करेगा। इनका डॉग बहुत ही माशाल्लाह टॉप ब्लड लाइन का डॉग है बुली, तो जिसके लिए स्पेशल ये रहीम यार खान से ब्लड निकलवाने आए हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे मोहसिन है, मेरा नाम मोहसिन है, ये मेरे मोहसिन है। इन्होंने मेरे बहुत से डॉग का इलाज किया है, तो माशाल्लाह से यार डॉक्टर साहब, और भी जैसी आप ज़रूरत पड़ी ना बता दीजिएगा, मैं और रेंज कर लूँगा। ओके सर। हाँ जी दोस्तों, ये मेरे दोस्त आए थे ब्लड निकलवाने के लिए। ठीक हो गया बॉस, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो इनके डॉग का ब्लड निकाल दिया मैक्स का, तो अब ये जा रहे हैं
दोस्तों ये जो भाई जो ड्राइव कर रहे हैं ये खुद वेट डॉक्टर है। तो ये हमारे एसएचओ साहब का एसएचओ साहब के बेटे हैं, वड़ाई साहब के। तो अब ये जा रहे हैं वापस, और इन्होंने डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन वगैरह मैक्स के लिए मुझे बताई हैं, तो मैंने लाजमी देनी है। बी कम्प्लेक्स सिरप है, मल्टीविटामिन है, तो बाकी दूध में डाल के इसे कुछ ताकत वाली चीज़ें भी देंगे। कुछ भी नहीं होता यार डॉग को ब्लड देने से, जैसे इंसान को कुछ नहीं होता फ़ौरन इंसान भी रिकवर हो जाता है, ऐसे ही डॉग भी रिकवर ही होते हैं। तो ये है कि किसी डॉग का भला हो जाएगा। तो अब अगर इधर गांव में मैं किसी को भी कहूँगा ना यार आपके डॉग की एक ब्लड की बोतल चाहिए, तो कोई भी नहीं देगा। उन्होंने कहना चल चल कम कर यार, असी आपके कुत्ते का ब्लड दईए। हुण मुझे पता है यही बात होनी है, तो कन्वेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर भी एक दो दोस्त हैं जिन पे मुझे भरोसा है कि यार वो मुझे दे देंगे। तो बाकी जिसके भी डॉग का अगर मसला मसाइल हुआ मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा, तब ही ब्लड उसका निकलवाऊँगा। तो ब्लड अभी शाम तक निकालना है। तो यही तो काम है यार आपके भाई का। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह से इन कामों से दरेग नहीं करता, ये शौक़ है और शौक़ के लिए हाजिर है सब कुछ। तो ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई थे जिनका वो तो अपना ही है, उनका क्या मेरा अपना डॉग है जिसको ब्लड लगना है, निकालना भी अपने से ही है, लगना भी अपने को ही है। तो अभी 2 बोतलें और रेंज करनी है, तो जैसी रेंज होती हैं वो भी आपको दिखा। नाली तो मैं जा रहा हूँ मेट करवाने, तो एक नोट इसे लग गया था, एक नोट इसे और लगवा लेते हैं, तो ये जो है कंसीव कर जाएगी। अभी जल्दी से जाना पड़ेगा रात को। वो जो डॉग ब्लड लगना है जिसको, कुछ डॉग वालों ने भी आना है, भाई ने उसे भी डॉग 2 रेंज करके दिए हैं। तो जल्दी से इसे लाली को मेट करवा के लाते हैं, तो फिर वो आएंगे, उन्हें ब्लड भी निकलवा के देना है डॉग का। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको जाके, चलते हैं लाली को लेके मोहसिन भाई के फार्म पे, वहाँ जाके मिलते हैं आप। भाई आपका अब जा रहा है स्पीड वापसी, क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी है वापसी आके ब्लड जो अरेंज किया हुआ है वो डॉक्टर साहब को ब्लड भी देना है डॉग का निकलवा के। तो यार ब्लड निकालने को मैं स्ट्रीट डॉग का भी निकाल सकता था, ये जो आवारा डॉग होते हैं इनका निकाल सकता था, गलियों में फिरते हैं, इनका इसलिए नहीं निकलवाया कि यार मुझसे इनका इलाज नहीं होना, ट्रीटमेंट नहीं होना। अब घरेलू डॉग का ब्लड मुझे इसलिए ज़रूरत है कि मैं अगर किसी दोस्त के डॉग का ब्लड लूँगा ना, तो मैं उस दोस्त के डॉग की पूरी जिम्मेदारी लूँगा, उसकी ट्रीटमेंट, उस पर जो भी खर्चा आएगा सारा कुछ, उसका सिरप वगैरह, मल्टीविटामिन, बी कम्प्लेक्स, सारा कुछ अरेंजमेंट करके दूंगा मैं उसे। स्ट्रीट डॉग का ब्लड निकाल के छोड़ देना है, रखने की तो जगह है नहीं, तो इस वजह से मैं घरेलू डॉग का ब्लड चाहिए। जी दोस्तों, पहुंच गए हैं मोहसिन भाई के फार्म पे, लाली हमारे पास है। अब चलते हैं अंदर, आपको सिचुएशन दिखाते हैं, अल्लाह करे जी क्रॉस हो जाए एक और। तो वो भाई का भी कॉल आ गई है डॉक्टर साहब की, जिन्हें ब्लड चाहिए था। तो अब जल्दी से हमें मेट करवा के वापस जाना पड़ेगा, 2 डॉग अरेंज करके रखे हैं उनके लिए। तो अल्लाह करे यार उनका डॉग बच जाए, बहुत ही खूबसूरत डॉग है। अपनी तरफ से तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम भी जिस लायक हैं हम अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। अब चलते हैं मोहसिन भाई के फार्म पे, जाके आपको वहाँ की रूटीन दिखाते हैं। जी दोस्तों, इस फीमेल के काम देखें, ये बड़ी अग्रेसिव फीमेल है, ये नहीं आसरा करती। तो जो है ये इसका एग्रेशन है, ये जब से आई है तब से बांधी हुई है। चुप नहीं चुप कर। हाँ जी दोस्तों, मोहसिन भाई के फार्म पे आ गया हूँ। तो जो है अब थोड़ी देर तक लॉगिन को बाहर निकालते हैं, लाली को मेट करवाते हैं। लाली वो बांधी हुई है, वो देखें जी लाली बांधी हुई है ऊपर। तो जो है अब इसे लाली को मेट करवाते हैं थोड़ी देर तक, जैसे ही मतलब कि डॉग को निकालते हैं ईजी होते हैं, तो मेट करवाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। कल बड़ी मुश्किल से मेट हुआ यार, बड़ा टाइम लगा। तो कम से कम भी शाम असर के टाइम के आए हुए हैं, हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे हैं इनकी मीटिंग करवाते हुए।
तो भाई मैं बड़ी मुश्किल से मीटिंग हुई है। लॉगिन जो है थोड़ा सा एजिड हो गया है, तो जिस वजह से ना बड़ा मुश्किल होता है। उसे कोशिश करनी चाहिए कि 1 से 2 ट्राई में ही नोट हो जाए, अगर ना हो तो फिर नोट नहीं करता लॉगिन। बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, कुछ ठीक भी नहीं है, गर्मी भी बहुत है, तो ये सब कुछ ना मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो अब जो है इंशाल्लाह कोशिश 1-2 ट्राइयाँ ही करनी है, तो अगर मेट हो गई तो ठीक है, वरना नहीं लगवाना नोट। क्योंकि यार हमारा डॉग एक ही तो हमारे पास पेडिग्री स्टड मेल है ये, आज अगर किया तो ठीक, वरना हम जो है ना लाली का 1 नोट हो गया है, बहुत है। तो ठीक है, अब जैसे थोड़ी देर तक नोट करवाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये मौसम भाई वाला बकरा है, एक ये बकरा है, एक ये बकरा है। बाकी ये मौसम भाई ने स्टड मेल रखा हुआ है। वो जो हमारे डेरे से बकरी आई है, एक ये है, एक ये बैठी हुई है, और बाकी 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 मेरे ख्याल में ये है इनमें। ये हाँ जी, तो ये हैं पट्ठें जो थी इधर आ गई थी, और बाकी भी आपको दिखाते हैं, इधर कहीं होंगी। बाकी एक पाठ पता नहीं किधर है। हाँ जी, वो अपनी माँ के नीचे बैठी हुई है, ये देखिए माशाल्लाह से। हाँ तो तू ना मारी, मारन दे इरादे ना तो नहीं आ रही, प्यार करना तो असी हाजिर हाँ। नहीं कान सीधे किते उस्ताद ने, मुड़ के फड़ के ढाई लवे ना ना, बस ठीक है, ओके दी रिपोर्ट। तो बाकी जो है ये बकरियां हैं मौसम भाई की। तो अभी मौसम भाई ने ये न्यू बनाया है सेटअप इनका, माशाल्लाह से प्यारा है। ये छतरे वगैरह रखे हुए हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये छोटा। ये पट जो है हमारे डेरे से आई है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है अब तो। तो बाकी जो है एक ये है। हाँ साजी उठ जाओ तुम भी, माशाल्लाह से ये भी पट देखें ठीक है। ये वाली थोड़ी सी कमज़ोर रह गई है, इसको ना यार डॉग ने बाइट कर दी थी, इसको पकड़ लिया था वो फीमेल ने, मौसम भाई वाली ने। तो जो है बड़ी मुश्किल से छुड़वाया है। वही वाली छोटी जो फीमेल है वो इस मामले में बड़ी एग्रेसिव है, तो वो जानवरों पे अटैक वगैरह कर देती है। मुझे लगता है यहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, तो फीमेल हीट पे आई हुई है, जिसकी वजह से मेल आपस में दोनों लड़ रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत लड़ते हैं। बस फीमेल ही हीट पे आई हुई है, जिसकी वजह से ये इस तरह कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें। ओए ये तो इस हमारे वाली पट के सर हुए हैं बड़े। ये बड़े मेल के काम चेक करें, ये तो अब ना किसी को करीब नहीं आने दे रहा। फीमेल ये वाली हीट पे आई हुई है, बस जी इसकी हरकतें देखें। ये वो मेल है जिसे ब्लड लग रहा है, देखें जी ब्लड लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे ही कंप्लीट होगा। अगर और ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि रेंज करके रखना, एहतियातन 2 डॉग रेंज करके रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।